नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 57.79% मतदान हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर हुए मतदान में मुजफ्फरनगर में शाम 5 बजे तक सर्वाधिक 62.14% वोटिंग हुई है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। वहीं परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पूर्व WWE रेसलर दलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए अपने नए दिशा निर्देश में यात्री से 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक यात्रियों के पास अब नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने के अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी विकल्प होगा। यह नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से प्रभावी होंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर द्वारा भुगतान की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है। सरकार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि रिसर्च व डेवलपमेंट, रक्षा और सुरक्षा मामलों में ड्रोन आयात को प्रतिबंध से छूट दी गई है। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों ने गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित रामकुंड में उनकी अस्थियां विसर्जित की। इस धार्मिक विधि में उनके भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर, बहन आशा भोसले और अन्य परिजन मौजूद रहे। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बरकरार रखा। वहीं इस दौरान रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत प्रदान की है। मामले में पिछले माह दायर हुई चार्जशीट में आशीष को मुख्य आरोपी बनाया गया था। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की पहली झलक और निर्माण स्थल की तस्वीर शेयर की है। मंत्री के अनुसार मल्टी लेवल अत्याधुनिक स्टेशन के अंदरूनी हिस्से सूरत की शान चमकते हीरे की तरह होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 2 शैक्षणिक सत्रों में देश भर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 10,780 सीटें खाली रही। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया है। अंडर 19 विश्व कप 2022 विजेता भारत के कप्तान यश धुल को रणजी ट्रॉफी 2022 के लिए दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है। IPL 2022 मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की है। नई किट में काला रंग केवल बाह में ही नजर आ रहा है, जबकि शेष हिस्सा नारंगी रंग में है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट jankalyaantime.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।